नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के। दोनों के मोबाइल का डाटा जो है वो चोरी हो गया है। हैकर्स ने उन दोनों के मोबाइल के डाटा को निकाल लिया है। उनकी जो बातचीत होती थी वो कहा जा रहा है कि वो बातचीत भी वो सुन रहे थे, जो टेक्स्ट मैसेज वगैरह करते थे, व्हाट्सएप करते थे, वो सब भी गायब हो गया है, वो सब भी चुरा लिया गया है। और ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है। एफबीआई वहां की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और साइबर सिक्योरिटी का जो एक जांच एजेंसी सबसे बड़ी अमेरिका की, उन दोनों का ज्वाइंट जो है स्टेटमेंट सामने आया है। और उस स्टेटमेंट में एफबीआई ने एक्सेप्ट किया है कि डाटा चोरी हुआ है। पूरा मामला क्या है, कैसे पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, क्या क्या वहां चीजें हो रही हैं, किन लोगों ने डाटा चोरी किया है, किस पे संदेह है, ये तमाम चीजों पे हम आज चर्चा करेंगे। और ये समझना जरूरी है क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है और जो सूचना की जो लड़ाई है और जो डाटा हमारा है वो कैसे असुरक्षित है और कहां कहां से हमले हो सकते हैं, कहां कहां से डाटा चोरी हो सकता है, वो शायद हम आपको पता भी नहीं हो। तो जो एफबीआई की जो रिपोर्ट आई है, जो जांच स्टेटमेंट जो बाहर आया है, उसमें उसने नाम लिया है कि एक साल्ट टाइफून एक ग्रुप है, हैकर्स का ग्रुप है। ये ग्रुप जो है वो जो टेलीकम्युनिकेशन के जो जितने इक्विपमेंट हैं और राउटर्स लगे होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, उस इक्विपमेंट्स के में को हैक किया, वहां अपनी पहुंच बनाई और उसके थ्रू जितने भी कॉल हो रहे थे, जितनी भी बातें हो रही थी, जहां जहां अगर आप कोई कॉल करते हैं तो वो तो टावर पे जाएगा, टावर पे से राउट होगा, फिर दूसरे टावर पे जाएगा, जहां पे जिसको हमने कॉल किया वहां पहुंचेगा। तो सब इक्विपमेंट्स के थ्रू जाते हैं, उसी को पूरा का पूरा हैक कर लिया था। और ये कोई आज से नहीं चल रहा था। ये जो एफबीआई का कहना है कि 2019 से ही ये साल्ट टाइफून जो है वो इस पूरी कोशिश में लगा हुआ था और धीरे धीरे ब्रीच करके लोग तो यहां भी कह रहे हैं, अमेरिका के जो लोग हैं जो मैं फॉलो किया, तो ये कह रहे हैं कि शायद जो 34 करोड़ अमेरिकन है उसमें किसी का भी डाटा सुरक्षित नहीं है। सारे के सारे डाटा जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं, सबके कॉल डिटेल, सबके मैसेजेस, सब कुछ जितना डाटा है वो सब चुरा लिया गया है। जेडी वेंस और ट्रंप जो है चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, तो इनका डाटा एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बता रहा है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है इनका, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किससे बात कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, उनके पास क्या हो रहा है, अगर ये जानकारी किसी के पास हो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये जब शुरुआत हुई थी इसकी तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि रूस के जो हैकर्स हैं उनका काम हो, उन्होंने किया हो। लेकिन अब जब जांच आ रही है तो ये साल्ट टाइफून है, इसका संबंध चीन के एजेंसियों से एस्टैब्लिश हो रहा है। और कोई एक एजेंसी नहीं है, चीन में कोई एक मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी हो ऐसा नहीं है। कई एजेंसियों को मिलाकर के ये साल्ट टाइफून नाम का एक अननोन जो है वो ग्रुप है जो इंटरनेशनली कई देशों के डाटा को हैक करता है और वो तमाम जो बड़े लोग हैं उनकी बातचीत सुनता है। अभी तक आपको ध्यान होगा कि भारत में जो हुवेई का जो इक्विपमेंट लगते थे 5G में, भारत सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। बाद में ब्रिटेन ने भी लगाया, कई देशों ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो हैक हो सकता है, उसका एक्सेस जो है वो चीन के पास होगा और जितने कम्युनिकेशंस होंगे उसके थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू, वो कहीं ना कहीं डाटा चला जाएगा चीन के पास। यही स्थिति टिकटॉक के मामले में भी थी। टिकटॉक से लेकर के तमाम जो चीजें थी वो चीन वाली, वो बैन इसलिए की गई थी क्योंकि लोगों के डाटा जो है वो
चीन में पहुंचाने का, हैक करके वहां पहुंचाने का एक डर था। लेकिन अब वो तो सिर्फ एक डर था, एक आशंका थी। एफबीआई की रिपोर्ट जो है वो इस आशंका पे उसने मुहर लगा दी है और ये कहा है कि ये सचमुच में हैक हो गया है। जेडी वेंस भी उसमें भी है और ट्रंप भी उसमें है और बाकी जितने कौन कौन है वहां के, मतलब अगर आप हर एक अमेरिकन के डाटा का अगर चोरी हुआ है, अगर हैक करके ले लिया गया है, तो उसमें सीआईए के चीफ भी होंगे, उसमें आर्मी चीफ भी होंगे, उसमें वायुसेना के चीफ भी होंगे, उसमें सीआईए और जितने भी आप जो भी सोच सकते हैं वो सबके सबका डाटा निकल गया होगा। ये आशंका जो है वो जताई जा रही है और कोई आज से नहीं हो रहा था। जो मैंने आपको पहले बताया कि एफबीआई खुद कह रहा है कि 2019 से ये चल रहा था, 2024 तक उसका मानना है कि डाटा जो है वो कहीं ना कहीं से गायब हुआ है। अभी तक जो एफबीआई का दावा है कि वेंस और ट्रंप जब राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान थे और जब लड़ रहे थे, तब तक के सबूत तो हैं कि डाटा गायब हुआ है। उसके बाद जब वो शपथ ले लिए, राष्ट्रपति बन गए, सब कुछ हुआ, तो गायब हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं क्लियर है। उसके बाद पूरे अमेरिका में सब लोगों को यह कहा गया है कि जिसको जिसको संदेह, एफबीआई ने खुद कहा है कि जिसको जिसको संदेह है कि उसका डाटा कहीं से लीक हुआ है, कहीं से भी उसको संदेह लग रहा है, तो वो तत्काल अपने घर के पास जो एफबीआई का ऑफिस है वहां जाए, वहां अपने मोबाइल की चेक करवाए और कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं वो उनसे जाके एफबीआई से सीखे। इसके साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एजेंसी वहां पे है, वो एजेंसी जितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं टेलीकम्युनिकेशन में, उन तमाम इक्विपमेंट्स को वो फुल प्रूफ कराने में लगा हुआ है, उसको बदलने में लगा हुआ है कि उसका डाटा अब कहीं नहीं जा पाए। तो ये जो पूरा मामला आया है वो साइबर वारफेयर का जो पूरा मामला आया है और चीन जो अभी मिलिट्री, आपने उसका पैरेड देखा 2 दिन पहले ही, और ट्रंप ने कहा था कि भाई मैं देख रहा हूं इसको, वो तमाम चीजें हुई थी, एससीओ भी हुआ था, उन तमाम चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर एफबीआई का ये स्टेटमेंट जो आया है वो अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और अमेरिका को चीन ने दिखा दिया है कि भले वो बाहर जितना भी कहता रहे कि मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास इतनी ताकत है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा डाटा जो है हमारे पास है। जब भी चाहे हम उन पे साइबर अटैक करके कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।